हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल की ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, हम सबको जानेंगे। एंड डेफिनेटली कल के दिन यूएस इन्फ्लेशन नंबर्स भी हैं, जिसके चलते मेरा मानना है बाजार में कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि देखा जाए तो कल के दिन निफ्टी फाइनेंस की भी एक्सपायरी है, तो ये भी कहीं कि एक अच्छा बहाना होगा बाजार को एक रेंज के अंदर रखने का। हालांकि देखा जाए तो निफ्टी की अगर मैं सबसे पहले बात कर लूँ तो यहाँ पे 21,000 का लेवल एक बड़ा क्रुशियल लेवल है। एंड डेफिनेटली यहीं पे सबसे ज्यादा हाई कॉल रेटिंग भी मुझे देखने को मिली है। तो अगर निफ्टी को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है या आपसे एक अच्छी अपसाइड जनरेट करनी है, तो निफ्टी को आज के हाई या 21,000 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा मानना है 100-200 पॉइंट की रैली आपको इंटरडे बेसिस में प्ले करने को मिल सकती है। बाकी वहीं पे अगर बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो मैं बिकवाली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहीं ना कहीं 20,900 के ही नीचे। देखा जाए तो 20,900 के लेवल्स पे काफी अच्छी पुट राइटिंग आती हुई दिख रही थी। तो एक तरह से रेंज की अगर बात कर ली जाए तो रेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 21,000 से 20,900 की, जिसमें अपर लेवल्स को मैं सबसे पहले डिस्कस कर लूँ तो 21,000 का लेवल एक सबसे बड़ा क्वालिटर का लेवल है। तो पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा आज का हाई, जो कि 21,026 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो फिलहाल फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लिए सेल जोन की तरह काम कर सकता है। बाकी मेरा मानना है टेक्निकली निफ्टी को आज के हाई के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। अगर सस्टेन हो जाए तो आप खरीदारी करके चलें। आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,100 का लेवल, और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 21,200 के लेवल। तो वहां तक की कहीं की अपसाइड मुझे ओवरऑल देखने को मिल सकती है। बाकी 20,924 जो कि आज का लो है, वही आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर फ्लैट ओपन होता है और ये सेल जोन की तरह काम करता है, तो अगर प्रॉफिट किंग आए और 20,920 के आसपास आज के लो पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे निफ्टी, तो आप बाय करके चलिए। अपना स्टॉप लॉस जो लगा के रखिए वो सेकंड सपोर्ट पे लगा के रखिए, जो कि 20,900 के लेवल्स हैं, जहाँ पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। बाकी मेरा मानना है इंटरडे सेलिंग अगर करके चलनी है तो 20,900 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। अगर ये लेवल्स टूट जाए तो आपके लिए पहला टारगेट रहने वाला है 20,850 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली पिछले 3 दिन का लो है, मतलब पिछले हफ्ते के 3 दिन का लोज है। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं सेकंड टारगेट, तो जो सेकंड टारगेट बन सकता है निफ्टी में वो 20,800 से 20,700 के लेवल्स बन सकते हैं, जो कि एक्जैक्टली मेरे ट्यूसडे के लोज हैं, मतलब 5 तारीख के लोज। तो वहां तक की गिरावट मुझे देखने को फिर मिल जाएगी। ऑलराइट, बाकी मैं तो यही कहूंगा अगर 21,000 से 20,900 की रेंज में ही ट्रेड करता रहे तो यहाँ पे न्यूट्रल बायस्ड होकर ही ट्रेड करें, और कहीं ना कहीं लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चलें। बाकी 21,26 के ऊपर ही कोई अपसाइड आ सकती है, या 20,900 का लेवल्स अगर टूट जाए तभी मैं कोई बड़ा डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो ये बात होगी गाइस निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो आज के दिन एक तेजी के साथ शुरुआत हुई। हालांकि 47,000 के लेवल होल्ड होते हुए दिखे, जहां पे एक अच्छी कॉल रेटिंग देखने मिल रही थी, वहीं पे एक अच्छी खासी आपको राइटिंग देखने मिल रही है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 47,000 का लेवल एक अच्छा बेस रहेगा। ओवरऑल अगर रेंज की बात कर लूं ऑप्शन डेटा के हिसाब से, तो 47,500 से लेकर के 47,000 की रेंज मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 47,500 का लेवल सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग होल्ड करता है, तो यही आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 47,585 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली आज का हाई है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लिए ये जोन एक तरह से सेल जोन की तरह काम करेगा। बाकी मेरा मानना है अगर कोई फ्रेश रैली आनी है तो 47,585 के ऊपर निकलना पड़ेगा, मतलब आज के हाई के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में फिर जो फ्रेश कॉल राइटिंग मुझे अब ओवरऑल इमर्ज होती हुई दिख रही है हाई लेवल्स पे, वो सीधे 48,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है। तो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये लेवल्स अगर सस्टेन कर गए तो 48,000 तक के लेवल्स भी अचीवेबल हैं। बाकी जहां तक बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की गाइस, तो 47,181 जो कि आज का लो था, वही आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस लिया है, जो कि एक्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं 4 दिसंबर के, तो वहां से मैंने इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर रखा है। हालांकि इसी ट्रेंड लाइन पे हमने सपोर्ट लिया है कहीं कि 8 दिसंबर को भी, और इसी ट्रेंड लाइन पे क्लोजिंग के वक्त भी इसी ट्रेंड लाइन पे हम सपोर्ट लेते हुए दिखे। तो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक है, जब तक आज के लो के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तब तक आप डिप को बाय करके चलिए। बाकी जो आपका पोजिशनली जो स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए वो सीधे 47,000 के लेवल्स पे हो जाना चाहिए, जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा और एक स्टॉप लॉस की तरह भी काम करेगा। बाकी मेरा मानना है इंट्राडे में अगर कोई बिकवाली आनी है तो बैंक निफ्टी को 47,000 का लेवल तोड़ना पड़ेगा ओवरऑल। तो अगर 47,000 का लेवल अगर टूटता हुआ दिखे तो बेचो। आपके लिए जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा एक्जैक्टली फ्राइडे का लो, जो कि 46,800 के लेवल है, और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो कहने की 7 दिसंबर का लो, जो कि 46,500 के लेवल है, जो कि नेक्स्ट पुटराइटर का लेवल है। तो 46,800 से 500 तक की डाउनसाइड मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ ओवरऑल इंटरडे बेसिस पे। तो ये बात हो गई गाइस बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा को अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे निफ्टी में 21,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग है, और यही आपका इमीडिएट हर्डल करके ट्रेडिंग सेशन में रहेगा। यहाँ पे देखा जाए तो 90 लाख का वाई बिल्डअप बना हुआ है। बाकी इसके ऊपर अगर कॉल रेटिंग देखे जाए तो 21,100 21,200 के लेवल्स पे थोड़ी एक्टिव कॉल रेटिंग होती हुई दिख रही है। तो 21,000 का लेवल होल्ड हो गया
तो यहाँ से 100-200 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिल सकती है। बाकी लोअर लेवल्स में 20,900 के लेवल पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग इमर्ज हुई है और यही आपके लिए मॉर्निंग में इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे 79 लाख का वाई और उसके बाद जहाँ पुट राइटिंग दिख रही है वो सीधे 20,800 और 20,700 के लेवल्स पे दिख रही है। हालाँकि देखा जाए तो अगर 20,900 के लेवल्स अगर टूट जाते हैं तो 20,800 700 की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे भी नीचे भी 100-200 पॉइंट की जगह दिख रही है मुझे सेल साइड पे। तो गाइस ये जो 100 पॉइंट की रेंज है कल के ट्रेडिंग सेशन में वो 21,000 से 20,900 रहने वाली है। आइदर साइड अगर लेवल टूटता है तो एक बड़ा मोमेंटम भी प्ले करने को मिल सकता है। हालाँकि इवेंट से पहले मैं कोई बड़े मोमेंट की एक्सपेक्टेशन वैसे कर नहीं रहा, बट तब भी रेंज आप लोगों को बता दी है। अगर टूटे तो हाँ, इस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल डेटा को देख करके यहाँ पे अभी भी न्यूट्रल से एक पॉजिटिव व्यू ही दिख रहा है। फिलहाल अभी भी कोई रिवर्सल या कोई बड़ी कमजोरी के इंडिकेशन नहीं दिख रहे हैं। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए गाइस, तो बैंक निफ्टी की जो रेंज थी वो 500 पॉइंट शिफ्ट हो गई है। अब जो रेंज है वो 47,000 से 47,500 है, जिसमें हाई लेवल्स पे 47,500 सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग होल्ड कर रहा है। यहाँ पे 40 लाख का ओआई बिल्डअप है गाइस, और उसके बाद जहाँ पे कॉल रेटिंग दिख रही है सीधे 48,000 के लेवल्स पे दिख रही है। तो इसका मतलब यही है कि अगर 47,500 या आज के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी, तो कहने की 500 पॉइंट की तेजी आपको हो सकता है देखने को मिल जाए, मतलब 48,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल जाए। बाकी लोअर लेवल्स में देखें तो पुट राइटर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एग्रेसिव है। 47,000 की पुट ऑप्शन में काफी हैवी पुट राइटिंग होती दिख रही है और यही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा आने वाले दिनों में। बाकी इमीडिएट बेसिस पे जहां पुट राइटिंग हो रही है वो है 47,200 और 47,300। तो आपके लिए ऑप्शन डेटा के हिसाब से इमीडिएट बेसिस में 47,300 और 200 आपके लिए सपोर्ट रहेंगे। बाकी उसके बाद जो मेजर सपोर्ट है वो सीधे 47,000, और कोई बड़ी गिरावट आनी है तो इसी 47,000 के नीचे ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी पुट राइटिंग अगर देखूं तो 46,500 के लेवल पे भी थोड़ी पुट राइटिंग है, तो मतलब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 500 पॉइंट की गिरावट यानी कि मुझे नीचे भी दिख सकती है ऑलराइट, अगर 47,000 का लेवल टूट जाए। बाकी ओवरऑल रेंज यही रहेगी 500 पॉइंट्स की। और ओवरऑल अगर डेटा को अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी थोड़ा सा न्यूट्रल से पॉजिटिव व्यू अभी भी देखने को मिल रहा है। अभी भी कोई बड़ी कमजोरी या रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं है, और मेरा मानना है इवेंट से पहले साइडवेज और रेंज बाउंड बिहेवियर के चांसेस रहेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। ऑलराइट, बाकी आप लोगों को लेवल्स बता दिए हैं, उस बिहाफ पे आप ट्रेड करके चल सकते हैं। लेट मी गो टू ग्लोइंडिसेस। ग्लोइंडिसेस की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल का ग्लोइंडिसेस खोल रखा है, जिसमें यूएस बाजारों में कुछ खास रिएक्शन में फ्राइडे सेशन में देखने को नहीं मिला था। आधे आधे परसेंट की तेजी के साथ S&P 500 और नेस्डैक बंद हुए थे। बाकी डाउ फ्यूचर्स की बात कर ली जाए तो एकदम फ्लैट इन रेड कहीं के ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, कोई खास मूवमेंट नहीं है। मैंने बोला ना कि इन्फ्लेशन डेटा है कल के दिन, और फिर बाद में 14 तारीख को आपका कहीं ना कहीं फेड इंटरेस्ट डिसीजन है, एंड डेफिनेटली उसी के बिहाफ पे कोई बड़ा मूवमेंट मिलेगा। तो देखा जाए तो इन्फ्लेशन का जो रिएक्शन मिलने वाला है वो वेडनेसडे को मिलने वाला है, और कहीं की जो फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन का जो आउटकम होगा या उसका रिएक्शन होगा वो कहीं ना कहीं हमें फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपका ट्यूसडे और कहीं ना कहीं थर्सडे कहीं ना कहीं ऐसे दिन होंगे जिसमें आपको रेंज बाउंड साइडवेज बिहेवियर देखने को मिल सकता है। राइट, बाकी यूरोपियन बाजारों की बात की जाए तो यूरोपियन बाजारों में भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं है। FTSE कहीं ना कहीं आधे परसेंट की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ, तो CSE डेक्स कहीं की फ्लैट बट इन ग्रीन ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बाकी देखा जाए गिफ्ट निफ्टी को तो यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से कहीं ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं पे बाकी एशियाई बाजारों की बात कर ली जाए तो उनमें भी कोई खास मोमेंटम देखने को ओवरऑल नहीं मिल रहा है। तो एक फ्लैटनेस की एक्सपेक्टेशन है, और मेरा मानना है कल के दिन निफ्टी कहीं फ्लैट ओपन होता हुआ दिख सकता है ओवरऑल। तो यही थी गाइज मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आई हो, तो मेक श्योर गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दो। और अगर आपकी कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। बाकी मैं फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे हम मार्केट रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। तो बाय बाय गाइज, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइज।